हेलो गर्ल्स, इससे पहले वीडियो में हमने पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था। आज हम विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण, सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके गुण दोषों की जानकारी देते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण के भेद प्रकार कितने होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन सब की आपको परिभाषा आनी चाहिए कि गुणवाचक किसे कहते हैं, परिमाणवाचक किसे कहते हैं, संख्यावाचक किसे कहते हैं और सार्वनामिक किसे कहते हैं। ठीक है, यानी गुणवाचक आपका विशेषण आ जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था आदि का वर्णन करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब है परिमाणवाचक विशेषण। यानी परिमाणवाचक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल के विषय में जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये इनके भी आपको, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, लिंग, वचन, विशेष्य, इन सब के विषय में आपको बताना होगा। यानी एक शब्द के आपको 4 भेद बताने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा मुख्य भेद आता है, फिर उसके जो उपभेद हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, विशेष्य, विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सरोवर में लाल कमल खिल रहे हैं। यहाँ पर सरोवर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और पुल्लिंग है, एक वचन है, और में होने से कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। फिर है लाल। लाल क्या है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि कमल की विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है? लाल रंग का, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। और पुल्लिंग हो गया, बहुवचन हो गया, और विशेष्य जो कौन है? कमल, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है। ठीक है, फिर है कमल। कमल क्या है? जातिवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण नहीं, संज्ञा। और पुल्लिंग है, बहुवचन है, और क्रिया का कर्ता है। ठीक है, फिर है खिल रहे हैं। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। क्या खिल रहे हैं? क्या करने से आपको क्या आ गया? कमल, तो सकर्मक क्रिया हो गई, बहुवचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, और रहा है, रहे हैं, या ता है, ती है, ते हैं, जा आता है, तो वो आपके कौन से काल की पहचान होती है? वर्तमान काल। और कृत्रिवाच्य हो गया। कृत्रिवाच्य उसे कहते हैं यानी जो जब किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन का प्रयोग किया जाता है तो उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर लाल क्या है? गुणवाचक विशेषण। एग्जाम में आपको पर्टिकुलर कोई भी एक शब्द अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, 1 या 2। पूरे वाक्य की आपसे नहीं पूछी जाती, कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा विशेषण के अनुसार। अब है क्रिया। क्रिया यानी क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये कर्म के आधार पर हो गए। और दूसरा है प्रयोग और संरचना के आधार पर। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया।
ठीक है, तो ये आपकी प्रयोग या संरचना के आधार पर आपकी क्रिया के भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का होने का बोध पता होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, कर्म के आधार पर भी क्रिया का और प्रयोग और संरचना के आधार पर भी क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। अब इसका हम वाक्य देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं। अध्यापिका यहाँ पर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, और अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, कर्ता कारक है, और पढ़ा रही क्रिया का कर्ता है। ठीक है, हिंदी क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और स्त्रीलिंग हो गया, एकवचन हो गया, कर्म कारक हो गया, क्योंकि जो कर्ता है यानी अध्यापिका के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, हिंदी पढ़ाने का। फिर है पढ़ा रही हैं, पढ़ा रही है सकर्मक क्रिया, क्या पढ़ा रही हैं, हिंदी, तो सकर्मक क्रिया हो गई, एक वचन हो गया, भूतकाल की, भूतकाल और स्त्रीलिंग हो गया। रही थी, रही था, थी जहाँ पर आते हैं वो आपकी भूतकाल की क्रिया होती है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ हम विराम लेते हैं।